हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 और उसकी एक्सरसाइज 1.1। सिर्फ और सिर्फ आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है, आप बुक में देख लेना। फर्स्ट नंबर आपको क्वेश्चन 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आपको यही मिलेगा। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब जो हमारे पास ये 140 नंबर दिया हुआ है, इसको हमने क्या करना है, इसको इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स के रूप में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये 140 है उसको लिखेंगे ऐसे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये 140 जो है 2 की टेबल में जाता है, तो आप लोग ऐसे करिएगा। 2 की टेबल में किस पे जाता है, 70 पे। ठीक है, तो यहाँ पर 2। अच्छा, अब ये 70 आ गया। अब ये 70 क्या 2 पे जाता है? हाँ, ये 70 भी 2 पे जाता है। कितने पे? 35। अब ये 35 2 की टेबल में आता है? नहीं आता। 3 पे नहीं आता, 4 पे नहीं आता। किस पे आता है ये? 5 पे। 5 में भी कितने पे आता है? 7। अब 7 ओनली 7 की टेबल में जाता है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो 140 है, हम उसको उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट किस, उसके प्राइम फैक्टर ये हो गए 2 2 5 7। उनका प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हैं हम? 2 2 5 7। आप इनकी मल्टीप्लाई करा के देखिए क्या आएगा। 2 2 ज़ा 4, 5 20 और 140। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ऐसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब आइए सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है? 156। 156 है, तो 156 आप पहले की तरह इसको सर्कल में लिख लीजिए। अब ये देखिए, क्या ये 2 पर जाता है? हाँ, ये 2 पे जाता है, क्योंकि 156 2 की टेबल में आता है। अब कितने पे आता है? 78 पर आता है। अब 78 2 पे जाता है? हाँ, जाता है। तो 72 कितने पे? 39 पे। क्या अब 39 2 की टेबल में जाता है? नहीं जाता। 3 पे जाता है? हाँ, जाता है। तो यहाँ पे आप 3 लिखिएगा। फिर ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 13। 13 तो 13 की टेबल में ही आता है और किसी की टेबल में नहीं आता। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? सो 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब आप लोग आ जाइए थर्ड पार्ट पर, 3825। सबसे पहले आप 3825 को सर्कल में रख लीजिए। अब 3825 2 की टेबल में जाता है? नहीं जाता। तो आप इधर क्या करेंगे? 3 में जाता है। अब हम 3 से डिवाइड होने वाले कैसे देखते हैं? जो 3 की टेबल में जाते हैं उनको कैसे देखते हैं? जो जैसे 2 से कौन कौन डिवाइड होता है? जिनके पीछे 0 2 4 6 8 है ना, वो 2 से डिवाइड होता है। 3 से कौन कौन सा डिवाइड होता है? 3 से वो डिवाइड होते हैं जिनका सम, जैसे 3 + 8 + 2 + 5, इनका सम क्या है? इनका सम 3 से डिवाइड होता हो तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 + 8 11, 11 और 2 13, 13 + 5 18। ठीक है, तो 18 3 से डिवाइड हो रहा है ना, तो फिर ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? 1825 हमारे पास 3 की टेबल में कहाँ पे जाता है? हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ठीक है, आप डिवाइड करके देख लेना। यदि आप ऑन माइंड अंदर अपने माइंड में नहीं कर सकते हैं तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। अब देखिए, अब ये 2 पे फिर से नहीं जा रहा, क्योंकि इसके पीछे 5 है। 2 से बस ये जाते हैं, जिनके पीछे ये होते हैं बस वो 2 से जाते हैं। अब क्या ये 3 से जा रहा है? अब हमें देखना पड़ेगा। 2 + 1 3, 3 और 7 10, 10 + 5 15। तो ये 3 से अगेन जा रहा है, लेकिन जाएगा कहाँ पे? 4 2 5 पे। ठीक है, अब हम दोबारा देखेंगे, क्या ये 2 पे जा रहा है? नहीं जा रहा। 3 पे
4 2 8 6 6 + 5 13, तो ये 3 पे नहीं जा रहा। 4 पे भी वो जाते हैं जिनके पीछे ये वर्ड्स आते हैं, 4 आता है, 8 आता है, ये जाते हैं, और 0 आता है, ये 4 से जाते हैं। जो 2 से जाएगा वो 4 से ही जाएगा, तो 4 पे ये जा नहीं रहा, तो ये किस पे जाएगा? 5, क्योंकि 5 से कौन कौन से जाते हैं? जिनके पीछे 5 और 0 हो वो 5 से जाते हैं। तो इसके पीछे क्या है? 5 है, तो ये 5 से जाएगा। किस पे जाएगा? 8। फिर इसके पीछे 5 है, फिर ये 5 से अगेन डिवाइड होगा, कितने पे होगा? 1 और 7। अब 17 तो ओनली 17 की टेबल में ही आता है, तो हम इसको यहाँ स्टॉप कर देंगे। हम क्या लिख देंगे? सो 3 8 2 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। तो क्या आ गया? 3 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई 17। ठीक है, इसके साथ हमारा थर्ड पार्ट भी फिनिश होता है। अब आ जाइए आप फोर्थ पार्ट में। ठीक है, फोर्थ पार्ट अब हम करेंगे तो सबसे पहले हमारा वही प्रोसीजर रहेगा। पहले 505 को सर्कल में रखिए ना, ये 2 पे जा रहा, 3 पे 10 आ रहा है इनका ऐड, तो ये 3 पे भी नहीं जाएगा, 4 पे भी नहीं जाएगा, तो ये किस पे जाएगा? 5 पे। 5 पे भी कितने पे क्वेश्चन कितना आएगा? 1001। ठीक है, इतना क्वेश्चन आएगा। तो उसके बाद अब हमें ये देखना है कि ये किसकी टेबल से डिवाइड होगा। 1001 किसकी टेबल से डिवाइड होगा? 2 से हो नहीं रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, 2 ऐड आ रहा तो वो 3 की टेबल में नहीं आता, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं। अब हम इसे 7 से चेक कर सकते हैं। 7 से चेक करेंगे तो इधर 7 1 3 0 28 4 2 1, 7 से जा रहा, तो हम इसको क्या लिख देंगे? 7 से ये डिवाइड हो रहा है, कितने पे हो रहा है? 143 पर। अब हमने इसको लिख दिया 143। अब हमें ये देखना है कि ये 143 किससे डिवाइड हो रहा है? 143 ना 2 से हो रहा, 3 से हो रहा है, 5 और 8, 3 से भी नहीं होता, ये 4 से भी नहीं होता, 5 से भी नहीं होता, 6 से भी नहीं। अब हम इसको 7 से चेक करते हैं। 7 से 14 नहीं होता, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम 143 को 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 9, यहाँ पे कितना बचेगा? 5 5 और 53, यहाँ पे नहीं आता नेगेटिव, तो 9 से भी नहीं हो रहा, 10 से भी नहीं। अब हमें इसको 11 से होगा ये। ठीक है, 11 इधर लिख दीजिए। फिर ये 11 का भी कहाँ पे? 13 पे, तो ये 13 की टेबल में आता है। सो 5005 हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, तो हमारे पास जो 5005 हो गए उसके हमने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट ऐसे लिख दिए। फिफ्थ पार्ट आप एक बार अपने आप करके देखिए, नहीं होता तो कमेंट। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। ये हमारे को 2 इंटीजर के पेयर दिए हुए हैं, उनका हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। और हम ये वेरीफाई करेंगे जो हमारे पास क्या है, इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई कराने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो 2 नंबर की इक्वल आ रही है। पहले हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। तो हम सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर आप लोग ऐसे करते हैं, 26 का करेंगे तो कैसे करेंगे? ये 2 पे जा रहा है, चाहे आप ऐसे कर लीजिए जो हमने फर्स्ट पे क्वेश्चन में ये ऐसे चार्ट सा बना के किया है ना, चाहे आप ऐसे कर लीजिए चाहे आप ऐसे कर लीजिए, प्राइम फैक्टर वही आने आपके पास। तो ये 13 पे जाएगा, 13 से 13 1। अब हम 91 का करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 91 किस पे जाता है? 7 की टेबल में, राइट। तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे, फिर हमारे पास ये 13 आ गया, 13 से ये 1। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 26। 26 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 मल्टीप्लाई 13। और प्राइम फैक्टर ऑफ 91 के प्राइम फैक्टर क्या है? 7 और 13। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 26 एंड 91।
इन दोनों का एलसीएम ये कॉमन है तो ये एक बार ही लिखा जाएगा, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 × 7 × 13। एचसीएफ क्या हो जाएगा इन दोनों का, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, जो इन दोनों में कॉमन है सिर्फ और सिर्फ वो एचसीएफ होता है। ठीक है, एलसीएम निकाल दिया, ये एचसीएफ निकाल दिया। अब हमने वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इन इक्वल है किसके प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालेंगे। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना है, एलसीएम ये है हमारे पास 2 × 7 × 13 × 13 कितना आ रहा है ये, इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, 2 14, 14 को 13 से करेंगे तो कितना आएगा 182। फिर हम 182 को 13 से कराएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2366। मतलब इनकी प्रोडक्ट हमारे पास कितनी आएगी 2366। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखेंगे क्या इसका दो नंबर जो हमारे को गिवन है उनका प्रोडक्ट कितना आता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ट्वेंटी 26 एंड 91, इन दोनों की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो भी कितनी आएगी 2366। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम बोल देंगे कि जो इक्वेशन नंबर 1 है एंड इक्वेशन नंबर 2, यहाँ लिख दीजिए बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट, हम बोल सकते हैं कि जो एलसीएम और एचसीएफ है वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। ठीक है, अब ये वेरीफाई हो गया, आप यहाँ लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। अब आ जाइए इससे अगले इस पे 510 एंड 92। तो सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। 510 के 2 से जाएगा क्योंकि इसके पीछे 0 है। जब ये 2 से जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 2 11 5, क्या यही बचेगा, एक बार चेक कीजिए पे आएगा ना यहाँ पर, है ना। एक बार 5, अब ये 5 से जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास, अभी हमारे पास 5 से जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा 51। 51 किसकी टेबल में जाता है, 3 की टेबल में, कितने पे 17, 17 ओनली 17 की टेबल में आता है। तो हम क्या लिख देंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 510 इज इक्वल टू 2 × 5 × 3 × 17। ठीक है, अब हम देखेंगे 92 के। 92 के क्या प्राइम फैक्टर है, अब हम ये देखेंगे। ये गया 2 पे 4 6, फिर दोबारा 2 पे जाएगा 2 3, 23 ओनली 23 की टेबल में जाता है। तो अभी हम क्या लिख देंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 92 इज इक्वल टू 2 × 2 × 23। अब हम इनका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92, वही मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में, इन दोनों में कॉमन होगा वो इनका एचसीएफ होगा। इनका एचसीएफ क्या है 2, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम, अब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको हम एक बार लिखेंगे 2 × ये 2 बार है, इसको लिखना पड़ेगा हमारे को। एक बार इन दोनों में देखना होता है कि एक एक बार क्या है, उसको एक बार लिखा जाता है। ये 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ 5, या 3 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया। अब ये दोनों बच गए, 17 मल्टीप्लाई हुआ इनका, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम। ठीक है, अब हम वेरीफाई करेंगे कि जो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम है इन दोनों, ये किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। ठीक है, हमें ये वेरीफाई करना है। एचसीएफ और एलसीएम है, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एचसीएफ यहाँ लिख दिया हमने, एलसीएम ये लिख दिया।
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो टू नंबर दिया उनका हमें प्रोडक्ट करना है। अब आप देख लीजिए, देखिए जो हमारे पास इन दोनों HCF और LCM है, इनका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 5, फिर मल्टीप्लाई 17, फिर मल्टीप्लाई 23, हमारे पास कितना आ रहा है 46920। और इन दोनों की जब हमने मल्टीप्लाई कराई 510 मल्टीप्लाई 92, तो हमारे पास कितनी आ रही है 46920, दोनों इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंस वेरीफाइड। अब जो ये वाला पार्ट है ये एक बार आप खुद करके देखिएगा, और नहीं होता तो कमेंट मुझे कर दीजिएगा, मैं आपको पक्का करवा दूंगी। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।